मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमबीबीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 10+2 के विद्यार्थियों के लिए अर्थात इंटर के विद्यार्थियों के लिए विषय इतिहास से भाग अ पुरातत्व एवं प्राचीन भारत का पार्ट 1 प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व का पार्ट 3 लेकर के उपस्थित हूं, क्योंकि इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। आप मेरे चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग 15 एमबीबीआई एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि कितने विद्यार्थी इस एमसीक्यू में भाग लेते हैं और वह अपने सत्यता की जांच कितने करते हैं। कितने ऐसे विद्यार्थी जो 15 का 15 प्रश्न बिल्कुल सही कमेंट बॉक्स में देते हैं। एक तरफ प्रश्न आएंगे, दूसरी तरफ ऑप्शन आएगा और एक तरफ जो है आपका काउंटडाउन चलेगा, टाइमर चलेगा और आपको 10 सेकंड के अंदर हर प्रश्न का जवाब देना है। चलिए तो बढ़ते हैं आज के जो 15 एमबीबीआई क्वेश्चन है, 15 एमबीबीआई एमसीक्यू है उसकी तरफ। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है लॉर्ड कर्जन को, बी में है अलेक्जेंडर कनिंघम को, सी में है दयाराम साहनी को और डी में है लॉर्ड डलहौजी को। अब आपका काउंटडाउन चालू होता है, आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इस प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए हम इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है पुरातत्व किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है कि पुरातत्व किस भाषा का शब्द है। ए में है संस्कृत, बी में है हिंदी, सी में है सिंधी और डी में है फारसी। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए हम इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन संस्कृत। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन संस्कृत। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों ने कैसी लिपि का आविष्कार किया था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है देवनागरी, बी में है रोमन, सी में है भाव चित्रात्मक और डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन भाव चित्रात्मक। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन भाव चित्रात्मक। तो बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता में कौन कौन से बंदरगाह थे। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन से बंदरगाह थे। ए में है लोथक, बी में है सुरपुटदा, सी में है बनवाली और डी में है ए एवं बी दोनों। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में है लोथक, बी में है सुरकोटदा, सी में है बनवाली और डी में है ए एवं बी दोनों। इसका आंसर क्या होगा आपको 10 सेकंड के अंदर बताना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दिया है। चलिए हम इसका जवाब बताते हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन ए एवं बी दोनों, अर्थात सिंधु सभ्यता में लोथल एवं सुरकोटदा ये 2 बंदरगाह थे। समझ में आ गया। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन ए एवं बी दोनों। तो बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई। आपको बताना है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई। ए में है सन 1861 ईस्वी में, बी में है सन 1920 ईस्वी में, सी में है सन 1860 ईस्वी में और डी में है सन 1923 ईस्वी में। आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए हम इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन अर्थात सन 1861 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सन 1861 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब की। आपको बताना है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है 15 जनवरी सन 1884 ईस्वी को, बी में है 15 जनवरी सन 1784 ईस्वी को, सी में है 15 जनवरी सन 1984 ईस्वी को और डी में है 15 जनवरी सन 1750 ईस्वी को। ऑप्शन फिर से बोल देते हैं। ए में 15 जनवरी सन 1884 ईस्वी को, बी में 15 जनवरी सन 1784 ईस्वी को, सी में है 15 जनवरी सन 1984 ईस्वी को और डी में 15 जनवरी सन 1750 ईस्वी को। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन 15 जनवरी सन 1784 ईस्वी को। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन
15 जनवरी सन 1784 ईस्वी को। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है, रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है। ए में है माबर, बी में है सतलज, सी में है भोगवा और डी में है हिंडन। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है। अब आपको जो है 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन माबर। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन माबर। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। ए में है सतलज, बी में है सरस्वती, सी में है चिनाब और डी में है लूनी। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने जो इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सरस्वती। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सरस्वती। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 9 नंबर प्रश्न है कि रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि रोपण किस नदी के किनारे स्थित है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है सतलज, बी में है सरस्वती, सी में है चिनाब और डी में है लूनी। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए हम इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सतलज। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सतलज। इसका तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है कि धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है चिनाब, बी में है लूनी, सी में है हिंडन और डी में है भोगवा। ऑप्शन आपको 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन लूनी। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन लूनी। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है कि सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है दासक, बी में है मावर, सी में है भोगवा और डी में है हिंडन। आपको बताना है 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन दासक। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन दासक। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है दासक, बी में है चिनाब, सी में है सरस्वती और डी में है लूनी। अब आपको 10 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का जवाब देना है। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चिनाब। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन चिनाब। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और उनका एग्जाम 2022 में और वह बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं, इंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि सभी प्रश्न उनको याद नहीं है, तो आप जरूर इसका नोट्स बनाते चलिए और आप इसका तैयारी अपने एग्जाम के लिए करते चलिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि किसी भी तरह का एमबीबीआई क्वेश्चन हम बनाकर डालें उसका वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएं और उस वीडियो को आप पहली बार देख पाएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अर्थात 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है कि कालीबंगा की खोज किस वर्ष की गई। आपको बताना है कि कालीबंगा की खोज किस वर्ष की गई। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है सन 1953 ईस्वी में, बी में है सन 1931 ईस्वी में, सी में है सन 1927 ईस्वी में और डी में है सन 1955 ईस्वी में। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सन 1953 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन सन 1953 ईस्वी में। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है कि लोथल की खोज किस वर्ष हुई। आपको बताना है कि लोथल की खोज किस वर्ष की गई। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है सन 1953 में, बी में है सन 1955 में, सी में है सन 1958 में और डी में है सन 1957 में। चलिए आपका काउंटडाउन चालू होता है अब।
तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का जवाब हम बताते हैं। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सन 1957 में। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन सन 1957 में। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 15 नंबर प्रश्न है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है हिंडन, बी में है माबर, सी में है दासक और डी में है लूनी। आपका काउंटडाउन चालू होता है अब। तो आशा करते हैं कि आपने इसका जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन हिंडन। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन हिंडन। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी जो है इस 15 का 15 प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। अगर जो भी विद्यार्थी इस 15 प्रश्न जवाब बिल्कुल सही दिए हैं तो वह एक्सीलेंट है और वह अपने एग्जाम के लिए बहुत बेहतर तरीका से तैयारी कर रहे हैं। और जो भी विद्यार्थी 15 से कुछ प्रश्न 10 या 12 प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं तो वे भी इंटेलिजेंट है, वह भी एक अच्छे विद्यार्थी हैं और वे जरूर अपने एग्जाम की एक अच्छा तैयारी करने के लिए प्रयासरत हैं और वे जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप हुए देखने का प्रयास किए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह इस वीडियो को देखते रहिए और मेरे जितने भी चैनल पे वीडियो हैं उन सभी वीडियो को आप देखते रहिए। सभी एमसीक्यू में भाग लीजिए और आप अपनी सत्यता की जांच कीजिए। हाँ, जो भी विद्यार्थी इस पूरे वीडियो के जितने भी प्रश्न है अगर वो मिस करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप जो है अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न याद नहीं है तो आप जो है उसका नोटबुक भी तैयार कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपोर्टेंट है तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह के एमबीबीआई क्वेश्चन जब भी मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहली बार देखें और उसका जवाब आप सबसे पहले दें। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी इस बात को समझ गए हैं और इसी के साथ बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।